हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आई एम योर इंग्लिश मेंटर रोहित। हम पढ़ रहे थे क्लास 7th में ग्रामर में हमने नाउन प्रोनाउन कंप्लीट कर लिया था। आई होप आप लोग घर पर भी उसको रिवाइज कर रहे होंगे। हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे थे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने नाउन पढ़ा था। नाउन के सारे टाइप हमने डिटेल में डिस्कस किए। उसके बाद हमने प्रोनाउन और उसके टाइप डिस्कस किए थे। आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा। न्यू चैप्टर है एडजेक्टिव। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का हमारा थर्ड चैप्टर स्टार्ट हम करेंगे। एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, कितने टाइप हैं इसके, कैसे इसकी डेफिनेशन दी जाती है, कैसे इसको समझ सकते हैं, पूरा डिटेल में देखते हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स स्मार्ट बोर्ड। चलिए, हमने प्रीवियस क्लास में नाउन और प्रोनाउन पढ़े हैं। आई होप आप सभी को नाउन और प्रोनाउन क्लियर होंगे। फिर से एक बार नाउन और प्रोनाउन को रिवाइज कर लेते हैं। नाउन क्या होते हैं? नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स ऑफ पर्सन, पीपल, प्लेस, थिंग्स, बर्ड्स, एनिमल्स, क्वालिटी, इमोशन एंड सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। नाउन क्या होते हैं? नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड्स हैं। किसके? किसी व्यक्ति के, वस्तु के, यानी पर्सन, प्लेस, थिंग हो सकता है कोई, या फिर एनिमल, बर्ड, और इमोशन, आइडिया और सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। उसके बाद हमने प्रोनाउन पढ़े थे। तो प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं नाउन के प्लेस में हम जिन वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर इंस्टीड ऑफ नाउन द वर्ड्स विच वी यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। हम नाउन की जगह पर जिन वर्ड्स को यूज करते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं। उनके हमने सारे टाइप पढ़े थे। अब हम बात कर रहे हैं एडजेक्टिव की। ठीक है, एडजेक्टिव क्या होते हैं? एन एडजेक्टिव इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। इट क्वालिफाइज और डिस्क्राइब अ नाउन। ये क्या है? ये नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, यानी हम बोल सकते हैं नाउन के बारे में बताते हैं, नाउन की क्वालिटी बताते हैं। इट एड्स टू द मीनिंग ऑफ नाउन। और उसके बाद क्या होगा? क्वालिटी बताएंगे, उसके बारे में बताएंगे, और उसकी मीनिंग थोड़ा सा क्या होगा? चेंज हो जाएगा, या फिर मीनिंग कुछ ऐड हो जाएगा। इट इज अ नाउन हेल्पर। इसको हम कैसे देख सकते हैं? इसको हम एज अ नाउन हेल्पर देख सकते हैं। नाउन हेल्पर का मतलब क्या है? नाउन के बारे में बताएगा। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, रामा इज अ बिग बॉय। ठीक है, यहाँ पर एक काम करते हैं हम, ठीक है, हम यहाँ से बिग को रिमूव कर देते हैं। जो भी यहाँ पर एडजेक्टिव वर्ड्स हैं उनको हम हटा देते हैं। चलिए, आप इनको देखेंगे, ये भी अपने आप में सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस है। ठीक है, ये भी अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। चलिए, अभी यहीं तक देखते हैं हम। अब हमने क्या बात की? हमने बात की एडजेक्टिव्स आर, या एडजेक्टिव इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। इट क्वालिफाइज और डिस्क्राइब अ नाउन। जो किसको? नाउन को क्वालिफाई करते हैं या फिर डिस्क्राइब करते हैं। इट एड्स टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन। ये क्या है? नाउन की मीनिंग को ऐड करते हैं, या फिर इसे इन जनरल हम बोल सकते हैं इट इज अ नाउन हेल्पर। ये क्या है? नाउन हेल्पर है। एग्जाम्पल कैसे समझते हैं हम? हमें एक सेंटेंस गिवन है, रामा इज अ बॉय। रामा क्या है? एक लड़का है। ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है। अगर हम इस सेंटेंस की बात करेंगे तो ये क्या है? अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। अब यहाँ पर हमने देखा रामा इज अ बॉय, तो बॉय यहाँ पर क्या था? बॉय के साथ में बिग बॉय। तो जो बिग वर्ड है, ये जो वर्ड है बिग, ये क्या कर रहा है? जो वर्ड है बिग, ये क्या कर रहा है? नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, या फिर नाउन के बारे में बता रहा है। क्या बता रहा है? रामा इज अ बॉय, ये हमें पता है, बट कैसा लड़का है? बिग बॉय, एक बड़ा लड़का है। नेक्स्ट हमने बात की स्टूडेंट्स फेल। ठीक है, स्टूडेंट क्या हो गया? फेल हो गए। वो भी मीनिंग दे रहा है, बट कैसे स्टूडेंट्स?
स्टूडेंट की क्वालिटी को बता रहा है। कैसे? लेजी स्टूडेंट्स। ठीक है। नेक्स्ट हमने बात की गोविंदा इज पुअर बट ऑनेस्ट। तो ये क्या है? गोविंदा कैसा है? गोविंदा पुअर है बट ऑनेस्ट है। तो ये क्या है? गोविंदा के बारे में बता रहा है, उसकी क्वालिटी को बता रहा है। गोविंदा क्या है? पुअर है बट ऑनेस्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखें अगर, इंग्लैंड इज अ कंट्री। इंग्लैंड क्या है? एक कंट्री है, हम सभी को पता है, हमने पढ़ा हुआ है। ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है। और यहाँ पर इंग्लैंड क्या है? इंग्लैंड नाउन है, हमने पढ़ा है, और कंट्री भी नाउन है। इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड क्या है? प्रॉपर नाउन है, और कंट्री कॉमन नाउन है। ये हमें क्लियर है यहाँ पर। बट अगर हम बात करें, इंग्लैंड इज रिच कंट्री। अब क्या है? जो कंट्री है उसके बारे में बता रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है। कंट्री है ये हमें पता है, बट कैसी कंट्री है? रिच कंट्री है, यानी डेवलप्ड है, फुल्ली डेवलप्ड कंट्री है। वहां पर सभी चीजें इनफ है। या फिर बोल सकते हैं रिच कंट्री। रिच मतलब होता है जिसके पास सब कुछ हो अपना। ठीक है। नेक्स्ट, लेड इज अ मेटल। लेड हम सभी को पता है मेटल होता है एक, बट कैसा मेटल है या फिर लेड के बारे में जो अगर बताएगा, क्या है? लेड इज अ हैवी मेटल। तो उसके बारे में बता रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है। लेड कैसा मेटल है? लेड हैवी मेटल है, ये हमें बता रहा है। ठीक है। तो आप सभी को क्लियर होगा यहाँ से। जो एडजेक्टिव्स होते हैं, एडजेक्टिव क्या बताते हैं? एडजेक्टिव नाउन को मॉडिफाई करते हैं, जो साथ में आप देखेंगे और नाउन से पहले आएंगे। ठीक है। एडजेक्टिव्स नाउन से पहले आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर कंट्री से पहले रिच है, मेटल से पहले हैवी, फ्लावर से पहले ब्यूटीफुल। कैसा फ्लावर है? द रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। रोज क्या है? बहुत ही सुंदर फूल है, पुष्प है। नेक्स्ट हमने बात की, अहमद इज अ पुअर मैन। तो अहमद के बारे में बता रहा है, कैसा आदमी है? गरीब आदमी है। मैरी हैज अ लिटिल लैम्प। उसके पास एक छोटा सा लैम्प है। बॉम्बे हैज अ फाइन हार्बर। ठीक है। बॉम्बे हैज अ फाइन हार्बर। जितने भी आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो भी हाईलाइटेड वर्ड्स हैं या फिर जो आपको रेड कलर में जितने वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, ये सभी क्या हैं? ये सभी यहाँ पर एडजेक्टिव्स हैं, जो क्या है? नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं या फिर उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, उसके मीनिंग को आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल पे आपने देखा, अगर हम बात करें, रामा इज अ बॉय। तो सिंपल सा सेंटेंस है, रामा इज अ बॉय, बट उसके बारे में बता रहा है, कैसा लड़का है? रामा इज अ बिग बॉय। नेक्स्ट, लेजी स्टूडेंट्स फेल। कैसे स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं? जो लेजी होते हैं। ठीक है। इंग्लैंड इज अ रिच कंट्री। कैसी कंट्री है इंग्लैंड? रिच कंट्री है। लेड इज अ हैवी मेटल। द रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इनको। चलिए नोट डाउन कर लिया होगा आप सभी ने, और एडजेक्टिव आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है। या फिर हम बोलें काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को कितने टाइप में कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। ठीक है। एडजेक्टिव को क्वालिटी के बिहाफ पे। नेक्स्ट, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी के बिहाफ पे। थर्ड इज एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। फोर्थ वन, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। देन हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और
पजेसिव एडजेक्टिव, देन हम पढ़ेंगे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। ये कुछ टाइप्स हमने प्रोनाउन में भी देखा था, प्रोनाउन में भी हमने पढ़े थे। लास्ट जो क्लास थी हमने एक्सरसाइज में भी देखा था, वहां पर हमारे पास पजेसिव एडजेक्टिव का एक्सरसाइज भी था। ठीक है, इन सभी को वन बाय वन हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, कितने टाइप हैं यहाँ पर, या फिर कितने टाइप में डिवाइड किया गया है एडजेक्टिव को, यहाँ पर हम 7 टाइप देखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, देन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, देन डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, देन पजेसिव एडजेक्टिव और देन इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, इनको टाइप्स को आप नोट कर लीजिए, देन वन बाय वन हम डिटेल में देखेंगे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव को। चलिए, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव आप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है। चलिए, अब होता क्या है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ये कैसे डिस्क्राइब उसको किया जा सकता है, देखते हैं। इट शोज द काइंड और क्वालिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और पर्सन। तो हमने क्या बताया था, हमने बताया था कि एडजेक्टिव्स आर मॉडिफायर ऑफ नाउन, जो क्या है नाउन को मॉडिफाई करते हैं। तो यहाँ पर किसकी क्वालिटी बता रहे हैं, ये बताएंगे एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होगा, नाउन होगा, और पर्सन, किसी ऑब्जेक्ट और पर्सन के काइंड और क्वालिटी बताते हैं। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी आंसर द क्वेश्चन ऑफ व्हाट काइंड। इससे हमें क्या आंसर मिलेगा, हमें आंसर मिलेगा ऑफ व्हाट काइंड, यानी उसका कैसा टाइप है। एग्जाम्पल, थिक फॉरेस्ट, ऑफ व्हाट काइंड। यहाँ पर बोलने का मतलब है कि अगर हम बोलें ऑफ व्हाट काइंड ऑफ फॉरेस्ट, तो हमने बात की थिक फॉरेस्ट। व्हाट काइंड ऑफ बिल्डिंग, ओल्ड बिल्डिंग। ऑफ व्हाट टाइप ऑफ मैन, वाइज मैन। ऑफ व्हाट टाइप्स क्लोथ्स, न्यू क्लोथ्स। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ बॉय, यंग बॉय। तो ये सभी क्या है, इस जहां पर भी हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की बात करें तो वो हमें आंसर देगा ऑफ व्हाट काइंड। ठीक है, उसका आंसर हमें मिलेगा, और क्या बताएगा, वो बताएगा किसी ऑब्जेक्ट और पर्सन की क्वालिटी और काइंड को बताएगा। आई नो अ फनी लिटिल मैन। ठीक है, ऑफ व्हाट काइंड या विच काइंड ऑफ मैन, तो लिटिल मैन। मैं किससे मिला, एक फनी लिटिल मैन से मिला। नेक्स्ट, कोच वॉज अ ग्रेट सोल्जर। कैसा सोल्जर था वो, ग्रेट सोल्जर। बॉम्बे इज अ बिग सिटी। व्हाट काइंड ऑफ सिटी, बिग सिटी। आई लाइक द लिटिल पेडलर हु हैज क्रूव्ड नोज। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे जो भी हाईलाइटेड वर्ड्स हैं ये सभी क्या हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हैं, किसी ऑब्जेक्ट की या फिर पर्सन की क्वालिटी को जो बताते हैं वो ये सभी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाते हैं, या फिर उनमें उसकी कैटेगरी क्या होती है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की कैटेगरी में उनको रखा गया है। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हमने पढ़ा है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे जो वर्ड है क्वांटिटी, क्वांटिटी से आपको समझ में आ रहा होगा क्या बताएगा वो, क्वांटिटी को बताएगा। इसको वर्ड को आप ध्यान से देखेंगे, क्वांटिटी आप सभी को पता है। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी
रेफर्स टू द क्वांटिटी, किसको रेफर करेगा? क्वांटिटी को रेफर करेगा। येट इट इज एन इनडेफिनिट न्यूमरल, ये क्या है? इनडेफिनिट न्यूमरल है, इसको क्या है? काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। इनडेफिनिट हमने प्रोनाउन भी पढ़े थे, ठीक है। इट आंसर्स द क्वेश्चन हाउ मैनी और हाउ मच। अब जब हम क्वांटिटी की बात करते हैं तो कैसे काउंट करते हैं उसको? हाउ मैनी या फिर हाउ मच। हाउ मैनी जो है काउंट कर सकते हैं, हाउ मच को अनकाउंटेबल होगा। एग्जाम्पल हम देखेंगे, सम बुक्स, ठीक है। सम बुक्स है, इट मीन्स ये क्या है? इनडेफिनिट है, इनडेफिनिट न्यूमरल है ना। सम बुक्स है, हमें पता ही नहीं है, एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है, काउंट नहीं कर पा रहे हैं। मैनी पीपल, बहुत सारे लोग। ऑल फूल्स, ठीक है। ऑल फूल्स डे, ओके। ऑल फूल्स डे, अ फ्यू वर्ड्स, अ लिटिल अमाउंट, मोर प्रॉब्लम्स, ये सभी क्या है? ये सभी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है और इनडेफिनिट न्यूमरल है। एग्जाम्पल की बात करते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, देयर आर हाउ मैनी बॉयज, हाउ मैनी बॉयज आर देयर, तो हमने बात की, यहाँ पर क्या है? नंबर है 4। हाउ मैनी गर्ल्स, 20, ठीक है। शेक्सपियर रोट मैनी प्लेज, अब मैनी यहाँ पर आ गया तो ये क्या है? मैनी से एग्जैक्ट नंबर नहीं पता चलेगा। आई वॉन्ट सम मनी, हाउ मच मनी वी डोंट नो, ठीक है। शी हैज मच मनी, देयर इज लिटिल होप, तो ये सभी हमने देखा, ये क्या बताएगा? रेफर करता है, ठीक है। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी रेफर्स टू क्वांटिटी, जो क्या है? क्वांटिटी को रेफर करता है। दिस इज अ इनडेफिनिट न्यूमरल, ये क्या है? इनडेफिनिट न्यूमरल है, जिससे हमें क्या आंसर मिलेगा? किस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा? हमें हाउ मैनी और हाउ मच का आंसर मिलेगा। एग्जाम्पल हमने देख लिए हैं। 4 बॉयज ran डाउन द स्ट्रीट, ठीक है। हाउ मैनी बॉयज? 4 बॉयज। देयर आर 20 गर्ल्स इन द क्लास, हाउ मैनी गर्ल्स आर in the class? There are 20 girls in the class. Shakespeare wrote many plays. शेक्सपियर ने क्या है? बहुत सारे प्लेज लिखे हैं। I want some money, I want some money. He has much money, उसके पास क्या है? बहुत पैसा है। There is a little hope in victory, यहाँ पर क्या है? जीतने की बहुत कम उम्मीद है। लिटिल होप मतलब बहुत ही कम उम्मीद है। चलिए नोट कर लीजिए, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी किसको रेफर करेगा? ये क्वांटिटी को रेफर करेगा जब हम बात कर रहे हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की। चलिए नोट डाउन कर लिया होगा आप सभी ने, यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या बताएगा? रेफर टू क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यहाँ पर क्वांटिटी को रेफर करेगा, ठीक है। क्वांटिटी में हमें पता है, क्वांटिटी में हाउ मच और हाउ मैनी का हमें आंसर मिलेगा, हाउ मच और हाउ मैनी का। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? इट इज एन एडजेक्टिव दैट पॉइंट्स टू एन ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स, जो क्या है? ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट आउट कर रहा हो। हमने प्रोनाउन भी पढ़े थे, ठीक है, वहां भी हमने देखा था। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब है जो क्या कर रहा हो? ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट्स को, या अ पर्सन और
पर्सन को, ठीक है, अ पर्सन या पर्सन्स को, किसी एक पर्सन को या बहुत सारे पर्सन्स को, ठीक है। देयर विल बी मैनी पर्सन्स, सिंगल ऑब्जेक्ट और देयर में बी मैनी ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो क्या करेगा, पॉइंट आउट करेगा किसी ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट्स को या फिर पर्सन और पर्सन्स को। कैसे, एग्जांपल देखते हैं। दिस गर्ल, तो क्या है, गर्ल को पॉइंट आउट कर रहा है। दैट पेंसिल, दीज बॉयज, दोज बॉल्स, ये सभी क्या हैं, ये सभी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं, जो क्या है, पॉइंट आउट कर रहे हैं किसको, ऑब्जेक्ट या फिर पर्सन को, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है, इसीलिए ऑब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट्स दोनों की बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट में हम ये बोल सकते हैं सिंगुलर और प्लूरल बोथ। ऐसे ही पर्सन और पर्सन्स की बात हो रही है, ऐसे ही ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। किसी एक ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा हो या फिर ऑब्जेक्ट्स के बारे में बता रहा हो, पर्सन के बारे में या फिर पर्सन के बारे में, इनको पॉइंट कर रहा हो, हमें पता चल रहा हो कि किसकी बात हो रही है, ठीक है। एग्जाम्पल हम देखते हैं। कम एंड लुक एट दिस स्नेक, आओ और इस स्नेक को देखो, स्नेक की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, कौन सा वर्ड है, दिस। नेक्स्ट, लुक एट दैट ट्री, कौन से ट्री पे देखना है, ठीक है। आई लाइक दीज बनानास, विच बनानास, दीज बनानास। आई वांट दोज मैंगोज। ओह, डू लुक एट दैट फनी किटन, ठीक है, उस फनी किटन की तरफ देखो। अब जो वर्ड्स हैं, द वर्ड दिस, दैट, दोज, दीज कैन फंक्शन एज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एज वेल एज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो हमने जब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ा था, वहां पे हमने देखा था दिस, दैट, दोज और दीज। तो ये क्या है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह भी फंक्शन कर सकते हैं या फिर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह, दोनों में ये यूज होते हैं। हमने जब प्रोनाउन पढ़े थे, वहां पे हमने देखे थे ये वर्ड दिस, दैट, दोज, दीज, ये क्या करते हैं, नाउन को पॉइंट आउट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने बात की, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पॉइंट किस पे करेंगे, यहाँ भी नाउन की ही बात हो रही है। ऑब्जेक्ट क्या होगा, नाउन ही होगा, पर्सन भी नाउन है। तो यहाँ पर बात करेंगे, अगर आप एग्जाम्पल देखें ध्यान से, नाउन है स्नेक, ट्री इज नाउन, बनानाज नाउन, मैंगोज नाउन, फनी किटन, यहाँ पर किटन नाउन है, फनी एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। कैसे है, फनी, दैट फनी किटन। तो ये आप सभी देख रहे होंगे यहाँ पर, दिस, दैट, दोज, दीज, ये सभी ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी यूज होते हैं, या फिर ये फंक्शन कर सकते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह या फिर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दोनों की तरह है, ठीक है। चलिए नोट करिए इसको, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर जहाँ कहीं पर ये वर्ड्स आपको देखने को मिले तो ये क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह भी फंक्शन कर सकते हैं और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह भी, ठीक है। चलिए नोट करिए। चलिए नोट डाउन कर लिया होगा आप सभी ने। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यहाँ पर आप सभी को क्लियर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो यहाँ से आप देखेंगे, ये वर्ड आप ध्यान से देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव। तो डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, यानी किस तरीके से उसे
डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। इट इज एन एडजेक्टिव दैट रेफर्स टू अ पर्सन और थिंग वन एट अ टाइम। हमने प्रोनाउन भी पढ़ा था, ठीक है। आपने देखा होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जब हमने पढ़ा था, हमने कुछ वर्ड्स देखे थे जो क्या कर रहे थे, हमने एग्जाम्पल में देखा था, ठीक है। ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ये वर्ड्स हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में भी देखे थे कि किसको रेफर करेगा, किसी पर्सन और थिंग को रेफर करेगा। ऐसे एडजेक्टिव, इट इज एन एडजेक्टिव दैट रेफर टू अ पर्सन, जो किसी पर्सन को रेफर कर रहा होगा या फिर थिंग को, ठीक है। बट ध्यान क्या रखना है, वन एट अ टाइम, एक बार में किसकी बात हो रही होगी, एक बार में एक की ही बात हो रही होगी, वन एट अ टाइम। एग्जाम्पल ईच, एवरी, ईदर, नीदर। तो इनमें एग्जाम्पल हम देखते हैं। ईच वन, ईच वन, सभी क्या है, ईच वन यानी सभी की बात हो रही है, बट वन एट अ टाइम। एवरी गर्ल इज अ पर्ल, सभी गर्ल क्या है, पर्ल की तरह है, अनमोल है जैसे बोला जाता है। वॉक अलोंग ईदर साइड, ठीक है। ईदर साइड मतलब क्या है, या लेफ्ट में वॉक करो या फिर राइट में वॉक करो, किसी एक साइड को वॉक करो, वन एट अ टाइम। गिव सपोर्ट टू नेदर पार्टी, इसमें क्या है, नीदर, नीदर क्या है, सपोज हमने बात की, कोई भी पार्टी है, ठीक है, ए बी सी, तीन पार्टीज हैं, तो हमने बात की सपोर्ट, गिव सपोर्ट टू नीदर पार्टी, तो इनमें से क्या है, किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करना है। तो सभी की बात हो रही है, ना ए को सपोर्ट करना है, ना बी को सपोर्ट करना है, और ना ही सी को सपोर्ट करना है। तो हमने बस एक चीज का ध्यान रखना है, वन एट अ टाइम, किसको रेफर करेगा, पर्सन और थिंग को, वन एट अ टाइम, ठीक है। लास्ट एग्जांपल जैसे हमने देखा ए बी सी, तीन पार्टी हैं, तो हमने क्या है, ना ए को सपोर्ट करना है, ना ही बी को और ना ही सी को, हम वन एट अ टाइम की बात कर रहे हैं। जो भी आप एग्जांपल ये देखेंगे, आप हमारे चारों एग्जांपल में आप देखेंगे तो क्या है, रेफर कर रहा है किसको, अ पर्सन एट अ टाइम, ठीक है। ईच वन, टीच वन, एवरी गर्ल इज पर्ल, वॉक अलोंग ईदर साइड, गिव सपोर्ट टू नीदर पार्टी। ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, ये सभी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आप सभी को क्लियर होगा, नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने आज एडजेक्टिव पढ़ा, एडजेक्टिव के टाइप देखे। आप लोग इसको घर पर भी रिवाइज कीजिए। इसी क्लास को हम कंटिन्यू रखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं आप सभी को अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।